तो हम लोग बात करते हैं आज भारती भवन 10वीं क्लास का प्रश्नावली 1 के बी के बारे में। जैसे कि हम लोग पहले 1 के ए ख़त्म कर लिए हैं और हम लोग आज प्रश्नावली 1 के बी की तरफ देखेंगे। मुद्दे की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे पहले थोड़ा पिछले क्लास के हम रिवाइज कर लेते हैं, आभास संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो आभास संख्या जैसे कि बताए थे पिछले क्लास में 2, 3, 4 नहीं 5, 7 ये आभास संख्याएं होती है। आभास संख्याएं जो खुद के टेबल से और एक से कटती है उसे हम आभास संख्याएं कहते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जैसे कह रहा है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल, अब कह रहा है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। आभास संख्या कब होती है? जब खुद से कटे और एक से कटे। देखिए क्या कह रहा है, p में केवल, तो क्या होगा यहाँ पे एक से कटे और p से भाग लगे तो आभास संख्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 और p। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डॉट 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 संख्याओं को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो किसे लिखा जाता है? तो यौगिक संख्या को अभाज्य के रूप में लिखा जाता है, यौगिक, है ना। तो समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है। कह रहा है इसको सह अभाज्य को प्राइम नंबर भी बोला जाता है इंग्लिश में। कहता है यदि मौस ए बी इज इक्वल टू, सह आभास संख्या कब होता है? जब दो आभास संख्याओं का मौस जब एक हो तो उसे हम सह आभास संख्याएं कहते हैं। सपोज दैट 5 और 3, यह इसका मौस क्या होगा? एक। मौस क्या होगा? एक। तो हम इसे सह आभास संख्याएं कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ए बी का 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से पूछ सकते हैं आप। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, मौस 48 और 30 दिया हुआ है। तो मौस क्या होगा? यहाँ पे 30 दिया हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, मौस ए बी गुने लॉस ए गुने बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मौस ए बी गुने लॉस ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और बी। जैसे इस सारी बातों को आपके थोड़ा ऊपर दिया होगा, उसमें दिया होगा याद रखें, इन्हें याद रखें। उसको आप लोग उसी को याद रखेंगे क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 2 से 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से क्वेश्चन 2 से 3 आपके इसी प्रश्नावली ऊपर दिया होगा, उन्हें देखिए लिखा हुआ है उसमें। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे दिया है निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। अज्ञात संख्याओं को लिखे यानी कि जो ज्ञात नहीं किया गया है उसको लिखना है हमको। पहले देखते हैं कि ज्ञात संख्या क्या क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में उसको तोड़ना है 2 पार्टों में, जिसके बाद फिर वो न टूटे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 72 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 है। तो इसको 72 को लाने के लिए क्या करना, हमको 2 पार्ट में तोड़ना। एक पार्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 लिख देते हैं। तो क्या होगा 8 नमा क्या होगा 72। एक तो ये आ गया हमारा। अब दूसरा देखो, फिर इसको तोड़ना है, खंड करना है 8 को। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, फिर यहाँ पे क्या हो गया 2। तो क्या हो गया ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी आ गया मेरा। अब फिर इसको पुराइए, इसको पुराना है, इसको कैसे खंड करेंगे 3 गुने 3 हो गया, मल्टी हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 ये पुर गया, 3 तिया 9 ये भी पुर गया। अब देखो इस सबको भी गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। जैसे 2 गुने 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72, 72 हो गया मेरा पुर गया। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 के पावर 3 3 के पावर। ये मेरा आंसर हो गया। ये 2 का सेकंड नंबर था। पहला नंबर क्या कर रहा है, पहला नंबर भी अज्ञात को ज्ञात करना है। देखो तो हमको सबसे लास्ट से दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसको खंड के ऊपर ले जाना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 17 दूनी 34, क्या होगा ये 34 हो गया। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 34 दूना कितना होगा 68। फिर इसको और इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16 के 6 और हाथ में कितना बजे 1, 6 दूनी 12 1 13, कितना हो गया मेरा 136 हो गया। ये हमारा पूरा वैल्यू आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, तो पूछ रहा है ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बराबर मेरा कितना हो गया 136, बी बराबर कितना हो गया 68, सी बराबर कितना हो गया 34। ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया सब। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है तीसरा, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। अब अभाज्य गुणनखंड पते है क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं, फैक्टर के रूप में इसको तोड़ लेते हैं पहले। देखो जैसे कि यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं 1 2 4 है, इसको कैसे लगाना है 2 से लगा दे 2 6 2 हो गया। फिर इसको कितना 2 से 2 तिया 2 1 2। अब तो ये नहीं लगेगा, तो इसको क्या करेंगे 31 हो गया। इसको आप लिख लो, कैसे लिखेंगे 1 4 इजिकल टू कितना 2 मल्टीप्लाई 2 गुने 31। इसको फिर हम कैसे लिखेंगे बराबर 2 के पास इसका नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है सबका, तो 1 1 जुट जाएगा, बेस सेम रहता है तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग का चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा 156। इसको तोड़ो 156 कितना होगा 2 से 2 7 14 2 8 16 है ना। इसके बाद फिर 2 से 2 3 6 2 9 18। इसका फिर लगेगा कितना से 13 से लगा देते हैं, 3 से लगा देते हैं। 3 से लग रहा है पहले, 3 3 1 3 3 3 9। फिर क्या होगा फिर 13 से लगा देते हैं, टूट गया। तो फिर इसको कैसे तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 156 है तो लिख देंगे 156 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 है ना 13। ठीक है, इसको घात के रूप में लिख दो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये मेरा आंसर हो गया। अब कौन बच गया 3 नंबर क्या है 3 नंबर है 140। अब लोग 140 को घात तोड़ो पहले 140 2 से 17 फिर 2 से 35 फिर तोड़ो कितना से लगा है, फिर 5 से 5 7 जा, फिर 7 से 1 हो गया। इसको फिर हम लोग लिखते लेते हैं 140 इजिकल टू कितना 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 गुने 7। ये हो गया मेरा आंसर। अब चलते हैं हम लोग 3 बना लिए। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देखा जाए। ये VVI क्वेश्चन है ना। इसको हम VVI कर देते हैं 505 है। इसको देखा जाए, इसको कैसे तोड़ेंगे 5 लिख लिए, इसको तोड़ा जाए कितना से लगाएंगे 5 से लगाते हैं। 5 से लगा दिए कितना 1001। अब कितना से लगाए 7 से लगाते हैं। भाजता का नियम पता ना, 7 का नियम क्या नियम है, इकाई अंक का दोगुना अगर घटा दिया जाए बाकी शेष अंकों में, अगर वो डिवाइड हो जाए तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो लगाओ 7 1 जा
7 है ना, तो कितना बच गया 3, तो 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब लगा देते हैं हम 11 से। 11 का क्या भाज्यता का नियम है, सम और विषम संख्याओं का योग अगर 0 आ जाए तो विभाज्य होगा। तो 11 से देखो, अगर ये 1 4 3 है तो विभाज्यता क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया सम, ये विषम हो गया। जैसे सम विषम होता है, जैसे एक अंक छोड़ छोड़ के लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे तो 4 माइनस क्या हो गया, इसको इससे तो 4 कितना होगा 0, ये विभाजित है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 11 1 जा 11, 1 2 दे दो और ये 3 33 हो गया। अब क्या हो गया 13 से 1 हो गया मेरा। अब इसको क्या लिखेंगे, लिख दो 5 5 इज इक्वल टू कितना 5 अभाज्य संख्या 11 गुने 13 हो गया। अब ये तो हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, इसमें घात नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब कौन सवाल बच गया, आप देख लेते हैं। अब सवाल बच गया मेरा ये 5 नंबर 32 760 हो गया। इसको खंड करो, लास्ट है 32 7 6 है ना 32, इसको खंड किया जाए 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये हो गया। फिर 2 से लगाया जाए 2 अट्ठे 2 एकान 2 नमा, फिर कितना होगा, फिर 2 से लगाए 2 चौका 8 0 2 नमा 18 2 पंचे है ना। फिर 3 से कटेगा, 3 से क्या भाज्यता का नियम है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो 3 से डिवाइड हो गया। तो देख लो 5 4 9 9 18, 3 से लग रहा है तो 3 एकान 3, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 पंचे 15। फिर देखो 3 से डिवाइड होगा तो 6 5 11 12, 3 15, 3 से हो गया 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब देखो 5 5 10 4 नहीं हो रहा, तो 5 से लगा देते हैं 5 9 45, 5 9 45, 5 एकान 5, 7 से लगा देते हैं, ये 13 हो गया और ये कितना हो गया 13 से 1। अब इसको लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं 32,760 इजिकल तो क्या हो गया, इसको पहले लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 गुने 3 है ना, गुने 5 गुने 7 गुने कितना है 13, यहाँ पर देख लो है ना, यहाँ पे कितना हो गया गुने 13 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, लिख लो, इसका सब सेम है तो कितना हो गया 2 के पावर 3 मल्टी 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 13, ये मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसों और लौसों निकालने कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसों और मौसों निकालना, आपको पहले तो बताइए दी अभाज्य कैसे निकाला जाता है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप देखो हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है 6 को आप तोड़िए पहले फैक्टर के रूप में है ना, खंड के रूप में तोड़िए 2 3, 3 से 1 कितना आ गया 6 बराबर, ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसके बाद कितना है 20 को लगाइए 2 से 10, 2 से 5, फिर क्या हो गया 5 से 1, इसको भी लिख लिए 20 बराबर कितना हो गया, इसको हम 2, इसको 2 का है ना पावर 2 गुने 2 पहले लिख लेते, इसके बाद बता देते हम आपको। जैसे देखो ये 2 है पावर वहाँ पर 1 है, बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, तो कितना हो गया 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये लिख दिए। तो इसमें क्या हो गया, तो मेरा पहले मौसों निकाल लेते हैं। मौसों क्या हो गया, मौसों हो गया मेरा, देखो मौसों निकालने का सबसे तरीका क्या है, आसान तरीका, जो दोनों में कॉमन हो यानी दोनों में मिलता हो, जैसे कि ये लाइन ये और इसमें दोनों में जो मिलता हो और सबसे कम पावर वाला हो उसे हम मौसों कहते हैं है ना, उसको हम मौसों में लिखते हैं। देखो इसमें क्या मिल रहा है 2 के पावर 1 मिल गया इसमें। इसके बाद ये मेरा आंसर हो गया, ये हो गया मौसों हो गया। लौसों क्या हो गया, लौसों क्या हो गया, तो देखो जो दोनों में कॉमन हो और बड़ा पावर वाला हो, तो दोनों में कॉमन बड़ा पावर वाला 2 के पावर 2 है,
और जो ना कॉमन हो उसको भी उतार देना है। जैसे 3 गुने 5 हो गया, गुना कर लो तो 4 गुने 3 गुने 5 कितना हो गया, बराबर 4 तिया 12 पंचे 60 ही मेरा आंसर हो गया। पहला नंबर आंसर हो गया मेरा, है ना, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, है ना। दूसरा नंबर है 17 में, ये तो दूसरा नंबर एकदम सिंपल है। 17 में कितना से लगाएंगे तो देखो 17 में 17 ही से लगाएंगे, 1 हो गया। और 25 है, 25 में कितना बार लगाए तो 5 से लगाए तो 5 25, फिर 5 से 1 हो गया। इसको 17 को लिख लेते हैं। 17 को लिखें कितना, 17 को 17 मल्टीप्लाई 1, 25 को क्या लिखेंगे 5 के पावर 2 है ना, तो 5 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। अब देखो दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में एक कॉमन है तो मौसो क्या हो गया, मौसो 1, लॉसो क्या हो गया, लॉसो मेरा क्या हो गया 25, लॉसो कितना हो गया, जो दोनों में कॉमन हो, जो ना मिलता हो सबको उतार लें, तब यानी कि 5 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। अब दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो गया 17 और 25 को गुना कर देंगे तो 425 हो जाएगा। ये देख लो ना तुम लोग, ठीक है, 2 गो हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला को 2 तो समाप्त हो गया, तीसरा है, तीसरा नंबर देखते हैं 510 है। इसको फैक्टर के रूप में पहले हेक्टर के रूप में हम लोग तोड़ लेते हैं। लगाइए 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10, 3 से फिर लगाते हैं। 3 का भाज्यता का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या भाज्य होगी, ठीक है। जैसे 3 से 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, इसी के बाद क्या लगा, फिर 3 से लग जाएगा, 3 से लग 8 5 13 नहीं लगेगा, 5 से, हाँ 5 से लग जाएगा, कितना 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 7, फिर क्या हो गया 17 से 1 हो गया। और इसको हम लिख लेते हैं पहले, 510 हो गया। फिर 92 को हम भी तोड़ लेते हैं, कितना है 2 से कितना हो गया, 2 चौका 8, 2 छक्के बार, फिर 2 से 23, फिर 23 से कितना हो गया, 23 तो नहीं कटेगा 1, तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसके बाद 510, इसके बाद 92 को लिख लेते हैं हम 2 गुने 23। देखो दोनों में कम मौसम क्या होगा, जो दोनों में मिलता हो कम पावर वाला हो, तो दोनों में इसको मिला लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई, कम पावर वाला क्या हो गया 2, लॉसो क्या हो गया, लॉसो हो गया मेरा, लॉसो जो दोनों में अधिक पावर वाला हो, 2 के पावर 2 है। इसके बाद क्या मिलता है 23 मिलता है। इसके बाद क्या मिलता है 3 गुने 5 गुने 17, तो कितना हो गया मेरा, इस सबको गुना करके मेरा कितना हो जाए, गुना करो तो 23 तिया तक कितने, सबको गुना करके हमको आ जाएगा 23,460, 23,460 गुना करके देख लो, ये आ जाएगा। इसके बाद हो गया, अब क्या करेंगे देखेंगे हम लोग, अब हम 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है, पहले 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखिए आप 2 गुने 3 लिख लिए, 72 है, 72 को तोड़िए, कितना बार में तोड़ेंगे तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर कितना होगा 3 से 3 हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम 72 है, 72 को लिखिए क्या गो है 2, 3 गो 2 है तो 2 के पावर 3 लिख दिए, पावर इसका 2 3 क्या गो है 2 बेर, तो 3 के पावर 2 लिख दिए। अब दोनों में मौसम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आए और कम पावर वाला हो, तो देख लीजिए मौसम
मौसम बराबर दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है ना, कम पावर वाला 2 के पावर 2 हो गया और 2 के पावर 2 हो गया। अब क्या है लॉस क्या हो गया, लॉस देख लेते हैं। लॉस क्या है, लॉस जो दोनों में आए, दोनों में कॉमन हो, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर कितना 2, 3 के स्क्वायर ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 8 गुने 9 कितना हो गया 72 हो गया। क्या हो गया मेरा 72 हो गया। चार नंबर है ना, जा एक ये गलती हो गया, फिर से इसको देखना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है, एक और उसमें छूटा हुआ है, 2 के हम लिख लिए। 3 नंबर क्या हुआ 120 का भी खंड करेंगे। 120 का खंड कीजिए, कितना हो गया 2 से 60, फिर क्या हो गया 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से कितना हो गया 3 पंच हो गया। अब इसको फिर 120 को भी लिख लेंगे। 120 के क्या लिखेंगे 3 2 करना है, तो 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 गुने 5 ये हो गया। अब इसको हम ढूंढेंगे, है ना। अब देखते हैं इस तीनों में मौसम क्या होता है, वहाँ पर बल दोनों में मौसम क्या कम पावर वाला, तो 2 हो गया। मौसम कितना हो गया मेरा, मौसम कितना हो गया मेरा, मौसम हो गया 3 और मिलता है 2, और देखते हैं हम इसमें भी 3 मिलता है, तो मौसम क्या हो गया 6, मौसम 6। लॉसो क्या हो गया मेरा, लॉसो हो गया जो दोनों में मिलता है पावर ज़्यादा पावर, 2 के पावर 3 मिलता है, इधर 3 के स्क्वायर मिलता है, इधर 5 मिलता है, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 5 यही ना हो जाएगा। कितना हो गया गुना करो 72 पंचे 360, ये मेरा आंसर हो गया। 2 कितना बचा 4 बना दिए, 5 रह गया, 5 और 6 यहाँ पर बताते हैं, तब तक उतार लो उसको, है ना। ये क्या है 5 नंबर, 5 नंबर हम लोग देखते हैं कितना है 6 72, 5 नंबर तो 4 नंबर हो गया, 5 नंबर है 17, 17 का क्या लिख सकते हैं हम 17 को लिखिए 17 गुने 1, इधर आसान है बहुत, 23, 23 गुने 1 इसको लिखिए 29, क्या है 29 गुने 1। मौसम क्या हो जाएगा इसका, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। मौसम कितना हो गया 1, जो कॉमन आए सब में, तीनों में क्या कॉमन आता है, ये एक कॉमन आया। लॉस क्या हो गया, लॉस मेरा कितना हो गया, यानी कि 17 गुने 23 गुने 29। अब सबको गुना करो, लॉस कितना 5 नंबर है, सबको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा मेरा 11,033 मेरा आ जाए, कितना 11,033 ये मेरा आंसर हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए इतना आता है कि नहीं। अब इसके बाद कौन बच गया, इसके बाद है मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देख लेते हैं, 540 है, पहले 540 को फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से 70 हो गया। इसके बाद है ना, फिर 2 से तोड़िए, 2 एकान 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 हो गया। इसके बाद क्या 5 3 8 है, 3 से लग गया, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, फिर कितना 5 से लगाइए, 5 नंबर 45, फिर कितना हो गया 3 से 3 हो गया, 1 हो गया। और कितना है 805 है, 805 को भी तोड़ते हैं हम, कितना से 8 5 13, 5 से लगाते हैं, 5 से कितना हो गया 5 एकान 5 30, 5 36, 5 एकान, अब कितना हो गया 6 2 8 हो गया, 8 हो गया। तो हम इसको कितना से लगाएंगे, तो हम इसको 7 से लगा देते हैं। 7 से लगाएं तो कितना हो गया 7 1 7 दूना 14, 7 तिया 21, अब तो नहीं लगेगा 23 1। अब फिर कितना हो गया 990, 990 में पहले इसको लिख लेते हैं हम। पहले कितना है 540, 540 को क्या तोड़े हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 5
हो गया 540 हो गया। अब कितना का है 805। 805 का क्या तोड़े हैं 5 गुने 7 गुने 23, ये हो गया तोड़ लिए इतना, इतना लिख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्या है 990 है। 990 तोड़िए फैक्टर के रूप में 3 से, 3 3 3 फिर 3 से 1 1 1 हो गया। अब कितना से लिखे 2 से, 2 से हो गया तो 2 से कितना तोड़ेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर कितना से 5 से 1 1 हो गया मेरा। तो ये कितना आ गया 990। 990 990 कितना हो गया 3 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 गुने 5 गुने 11। अब देखिए मौसम क्या था जो सब में मिले कॉमन आए है ना। अब कम पावर वाला देखो ये 3 का स्क्वायर है इसमें नहीं है, 3 का स्क्वायर इसमें नहीं है, 2 हाँ 2 इसमें नहीं है, तो मौसम क्या हो गया मेरा 540 है ना, कितना 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर का क्या हो गया मेरा मौसम क्या हो गया मौसम। अब मिलता है 5 5 5 मौसम 5 मिल रहा है मेरा 5 लिख दिए। लॉसो कितना हो गया लॉसो कितना हो गया। अब जो नहीं मिलता है सबको उतार दीजिए आप, इसमें 2 मिलता है इसमें 2 मिलता है, तो अब सब हमको उतारना पड़ेगा। कितना पहले कॉमन जो मिलता है 5 है ना, 5 मिल गया, और इसमें तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में क्या क्या मिलेगा 3 के स्क्वायर मिल रहा है, 3 के स्क्वायर मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है 2 के स्क्वायर मिल रहा है, 2 के स्क्वायर मिल रहा है, इसके बाद क्या मिल रहा है फिर 7 मिल रहा है, इसके बाद 11, इसके बाद क्या मिल रहा है इसके बाद 23 मिल रहा है। सबको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा मेरा 95,000 640, ये मेरा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन बच गया कौन 7 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन बच गया मेरा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है ये 8 को तोड़ दीजिए 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि इसको तोड़ दिए तो कितना आ गया मेरा 2 के पावर 3 लिख दिया, और कितना हो गया 9 को तोड़िए 3 गुने 3 यानी कितना 3 का स्क्वायर, इसके बाद 25 है 25 को तोड़िए 5 गुने 5 हो गया। इसको क्या होता है 5 को तोड़ना है और 5 इसको तोड़ना कितना तो 5 के स्क्वायर हो गया मेरा। अब इसका करना मौसम कितना कर रहा है मौसम कॉमन क्या है कॉमन कुछ में मौसम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो मौसम क्या हो गया मेरा मौसम हो गया मेरा मौसम हो गया 1, लॉसो क्या हो गया लॉसो हो गया मेरा, गुना करिए 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का क्यूब 8 9 और 25 गुना करिएगा तो कितना हो गया 1800, ये मेरा आंसर हो गया। और उसमें क्या होता है इसमें बोल रहा था क्या सबका मान जांचने के लिए, तो इसका आंसर कितना आया था, चलिए यहाँ पे हम लोग भूल गए थे, हो गया जैसे कि इसका मौसम कितना हमको आया था, 1 मिनट बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो पुनः दिया 1 2 3 जांचने के लिए 1 का वैल्यू मेरा कितना आया था 1 का लॉस कितना आया था मौसम लॉस है ना, देख लेते हैं। 1 का वैल्यू मेरा आया था 902 आया था, और लॉस कितना आया था 60। तो कह रहा है तो क्या कर रहा है लॉसो गुने मौसो, कह रहा है लॉसो गुने मौसो बराबर कितना संख्याओं का गुणनफल
अब कह रहा है जितना लॉस होगा ना, संख्या क्या है मेरा 6 20 लॉस गुने मौस उतना ही आया, इक्वल आएगा 2 गुने 60 हो गया बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणन, संख्या कितना है यानी कि 20, कितना आ गया 60 दूना 120 बराबर 120, दोनों आ गया मेरा सेम। इसी तरीके से इसको भी जांच लेंगे 2 3 2 और 3 को, ठीक है, आसान है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 5 6 का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।